गर्भ में रहो। अरे कुमार तुम सोयो काया में। अरे छोना बेटा एक बार माँ कह दे लाला। मैया तारा बाग में रो रही है भाइयों। चेत गर्भ में रहो। लला तू सोयो काया में। अरे छोटा मैंने पालकियो पर वृक्ष बैठे नहीं पाई छाया में। लाला पालकियो पर वृक्ष बैठे नहीं पाई छाया में। कष्ट होता है जिसका अकेला ही पुत्र हो और वो दुनिया को छोड़ करके चला जाए तो महाराज इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं होता है। रानी बाग में विलाप करती है, मैया रो रही है बेटा। अरे परी जब करजा की तंगी। बेटा एक बार माँ बोल दे बेटा इस दिल को सहज धारण बन जाएगी लाला। अरे परी जब करजा की तंगी। हम बिके नीचे घर जाए भूप में हुक्म करे भंगी। बेटा बिके नीचे घर जाए लला। अरे हुक्म करे भंगी। भाइयों उस मैया तारा का रो रो करके बुरा हाल है उस बाग में। बेटा एक बार में बोल सुना दीजिए रोहिदास, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है लाला। और मैया क्या कह रही है? हरे कालनी आई करो दंगा। बेटा अरे कालन आए करो दंगा। अरे कौन उठावे लाश लला तोए नहलाए दूं गंगा। बेटा कौन उठावे लाश लला तोए नहलाए दूं गंगा। आंखों में आंसू आ गए मैया। तारा के आंखों में आंसू आ गए, वो बाग में विलाप करती है बेटा। अरे श्याम तूने परदेश न लूटी। अरे विधाता अरे कन्हैया
लूटी मेरो राजपाट छिनी गयो आयव काशी में लूटी रोई रही है तारा कह रही है बेटा ललान का बोल सुनाए दे कुमार मैये समझ आए दे कापे तो डसियो बेरी नाग लले मैये समझ आए दे कुमार मैये समझ आए दे कापे तो डसियो बेरी नाग रोहितास ने आंखें खोली एक बात कही माँ मेरी माँ तो दुनिया आनी जानी है रहना नहीं किसी को मैया भूमि बिरानी है हिंदू भैयन से राम राम कह देना अरे मुसलमान बंदगी हमारी लेना मेरी माता की अब मेरी बिगड़न लगी जबान लला बगिया से रबियो जाकी मैया रोवत रही कुमार बागन से रबियो है मैया रोवत रही लला बगिया नहीं रमे गए रोहित ने अपनी सांस जो है मैया तारा की गोदी में छोड़ दी है। साथ ही साथ लाल वाली लाली, बुजुर्ग इस चीज को समझ रहे होंगे कि लाल वाली लाली और बिन लाल के चली और लाश लेके रोहित की शमशान को चली। वो लाल वाली लाली बिन लाल के चली।
पहरा दे रहे हैं। शमशान घाट पर पहुंची है तारा। हरिचंद ने आवाज लगाई है, कौन है इस मरघट पे? कौन है रानी, किन की रानी, कैसी तारा रानी? मरघट के घट घटवासी ने लीला रची निराली। परिचय बताया, महाराज मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। हरिचंद कहने लगे कोई किसी का नहीं है। उस दिन की याद करो जो तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था। कौन है तारा, कैसी तारा, किनकी तारा रानी? मरघट के घट घटवासी ने लीला रची निराली। काले काले केसन को बिखराए के चली, काले काले केसन को बिखराए के चली। वो लाल वाली लाली बिन लाल के चली। महाराज हरिचंद ने वो मुर्दा नहीं जलने दिया। तारा ने जवाब दिया, महाराज ये तो तुम्हारा ही बेटा है। महाराज हरिचंद कहने लगे कोई किसी का नहीं है। उस दिन की याद करो, तुमने घड़ा नहीं उठवाया था। आज ये मुर्दा ऐसे नहीं जलने देंगे। पहले हमें कर का टका चाहिए, इसके बाद ये मुर्दा जल सकता है। रानी तारा कहने लगी महाराज आधी साड़ी है, आधी साड़ी लेना चाहो तो ले सकते हो। हरिचंद ने वो आधी साड़ी खेची है। तारा निर्वस्त्र हो गई, मंदिर में जाकर के लेट गई। कपटी विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा है। काशी की गलियों में जाकर के आवाज लगाए, काशी के लोगों, हे तुम्हारे गांव में एक डायन आई है, छोटे छोटे बच्चों को देखती है, उन्हें खा जाती है। मेहतर ने ये आवाज सुनी है तो मेहतर भागा है। जहाँ हरिचंद पहरा दे रहे थे पहुंच गया। जवाब दिया है, हरिया ये बताइए पूरे पूरे दिन यहाँ काम करते हो कि सोते रहते हो? तुम जानते हो यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं? क्या हो रहा है महाराज? एक गांव में डायन आई है, चलो उसका वध करेंगे चल करके। ठीक महाराज, जैसी आगे हम तैयार तलवार। हरिचंद भागे और पहुंच गए हैं उसी मंदिर पे। देखा है क्या रानी तारा लेटी है, ओंठों से लाल रंग लगा दिया है विश्वामित्र ने। हरिचंद कहने लगे वाह भाई तारा, तुम्हारा तो पुत्र मर गया, इसलिए तुम दूसरे के पुत्रों को मार रही हो। हरिचंद ने हाथ में तलवार उठाई है भाइयों। हरे हरिचंद ने हाथ में और तलवार उददाई उठाई। तारा को मारने के लिए हाथ में तलवार निकाल ली है। विश्वामित्र ने सोचा वाह भाई, बाहर में जाए ऐसी परीक्षा में एक पतिव्रता स्त्री का कत्ल होने जा रहा है। क्या किया है? विश्वामित्र ने बाहर के पकड़ी उनकी कलाई। आवाज लगाई, ठहर जाइए हरिचंदा, ये क्या कर रहे हो? एक पतिव्रता स्त्री को मार रहे हो, शर्म नहीं आ रहा है? जो हरिचंद ने देखा, महाराज तुम, बाबा जी तुमने तो मेरा राज्य ही ले लिया था, तुम कहां से आ गए? विश्वामित्र ने दोनों हाथ जोड़े, हरिचंद मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, लेकिन हम परीक्षा में फेल हो गए, तुम पास हो गए। जवाब दिया, अच्छा इसका मतलब है मेरी रानी तारा भी चली गई? नहीं, भगवान की ऐसी लीला। जो तारा मंदिर में लेटी थी, सुंदर श्रृंगार वस्त्र पहन करके आ जाती है। तारा ने देखा, कहने लगी वाह भाई, ऐसी कौन से काम की परीक्षा है? परीक्षा में मेरा बेटा रोहितासुरी चला गया। नहीं, आवाज लगाओ। आवाज लगाई,
रोहितास मंदिर के पीछे से भागते हुए चले आ रहे। तीनों प्राणियों में गदगद कंठ हो जाता है। भाइयों विश्वामित्र पास में खड़े हैं। हुआ क्या? महाराज की फौरन आएगो नीचे आना, धन्य धन्य सतवादी हमसे मांग लियो वरदान। भैया धर्म पे चलने वालों की हमेशा विजय होती है। भगवान आ जाते हैं, कहने लगे तो हमसे वरदान मांग लो। हरिचंद कहने लगे हैं हम वरदान क्या मांगे, मेरी रानी तारा मांग सकती है। रानी तारा ने बहुत सुंदर वरदान मांगा है। जब जब इस भूतल पर आए यही पुत्र मिले, यही पति मिले और ये राज्य मिले। ऐसा ही नहीं, विश्वामित्र पास में खड़े बोले भगवान ऐसा ही होना चाहिए। भगवान बोले मस्त ऐसा ही होना चाहिए, कोई बात नहीं ऐसा ही होगा। हरिचंद से जवाब दिया तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। हरिचंद बोले नहीं प्रभु, आपके दर्शन हो गए यही काफी। और वरदान ये मांगा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं कोई संतन भूखा जाए। भैया कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा।